हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड idioms and this is the 8th part in the series. नंबर 1, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मीनिंग होता है स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ख़राब हालातों में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो, हिम्मत रखते हो, उसे हम कहते हैं हैंग इन देयर। ओके, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, हैंग इन देयर एवरीथिंग विल बी ओके वेरी सून। इसका मीनिंग है कि हिम्मत रखिए, सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं नंबर 2, सेकंड ईडियम आज की। आपने ध्यान से देखना है सभी ईडियम्स को ताकि आपको उनके मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं नंबर 2, क्लाउड्स इन द होराइज़न। क्लाउड्स इन द होराइज़न का मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स या फिर ट्रबल्स। जब आप किसी तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हो, किसी तरह की मुसीबतों को देखते हो, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, निशा सेंस्ड दैट देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइज़न। इसका मीनिंग है कि निशा को पता चल गया था कि बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली थी। ओके, तो जब भी हम सोच लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड्स इन द होराइज़न। अब हम देखते हैं नंबर 3, टू से इन अ नटशेल। जब आप बहुत बड़ी बात को छोटा करके कहते हो, टू सम अप द पॉइंट्स एंड बी ब्रीफ। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड अस टू कोट द फीलिंग्स इन अ नटशेल। इसका मीनिंग है कि टीचर ने हमें कहा था कि हम जो भी हमने फाइंडिंग्स ली थी, जो भी हमने फाइंडिंग्स करी थी किसी स्टडी की, तो उसे हम बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताएं। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 4, लाइक टू पीस इन अ पॉड। इसका मीनिंग होता है बी टुगेदर ऑलवेज। जब आप हमेशा किसी के साथ रहते हो, माई कज़न एंड आई आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरा कज़न और मैं 2 पीस इन अ पॉड की तरह है, यानी कि हम हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, फिफ्थ ईडियम जो है आज की वो है, आई होप आपको सभी ईडियम्स के मीनिंग्स अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं। फिफ्थ ईडियम है नॉट अ रॉकेट साइंस। इसका मीनिंग होता है नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब कोई चीज़ होती है जिसे आप इतनी ईजीली समझ सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुकिंग सांबर इज़ ईजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। सांबर बनाना इजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो जब भी आप कहना चाहते हो कि कोई काम इजी है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है सभी इडियम्स के मीनिंग। आपने ध्यान से सभी इडियम्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, उनके मीनिंग को समझना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू, and please give me your comments also.